सभी को जगदीश प्रसाद का नमस्कार। जेपी क्लासेस में आपका स्वागत है। सर्वनाम पे अपने 2 वीडियो डाल चुके हैं और आपको कैसे लगा, आपको पसंद आए होंगे, आपके लिए हेल्पफुल रहे होंगे और रहेंगे। आपको और कैसे वीडियो चाहिए, किस प्रकार की वीडियो चाहिए, किस टॉपिक पे चाहिए, इस पे आप कमेंट जरूर करें। आप अपनी सलाह जरूर दें, आपको वीडियो कैसे लग रहा है। आज सर्वनाम का तीसरे भाग में कुछ सर्वनाम करेंगे और जितने होंगे तो बाकी अपन कल सर्वनाम का टॉपिक पूरा कर लेंगे। तो बगैर किसी पर आगे टाइम खराब किए अपन सर्वनाम पे चलते हैं। आज पढ़ेंगे निश्चय वाचक सर्वनाम। किसी दूरवर्ती निकटवर्ती व्यक्ति प्राणी वस्तु या किसी निश्चित घटना व्यापार के स्थान पर जिस सर्वनाम का प्रयोग किया जाता है उसे निश्चयवाचक सर्वनाम का प्रयोग किया जाता है। पहले इतनी बात समझते हैं। जब हमें किसी व्यक्ति के प्रति दूरवर्ती निकटवर्ती वस्तु प्राणी व्यक्ति या घटना के बारे में निश्चय होता है और उस निश्चय घटना व्यक्ति प्राणी वस्तु के स्थान पर जो शब्द प्रयोग किया जाता है वह निश्चयवाचक सर्वनाम कहलाता है। उसका हमें निश्चय होता है। इसके ये हैं, यह, वे, वह। जैसे अपन एक उदाहरण से समझते हैं। मैंने केला नहीं खाया। मैंने केला नहीं खाया क्योंकि वह सड़ा था। अब ये वह शब्द है, ये सर्वनाम है
निश्चयवाचक सर्वनाम के लिए प्रयोग किया जाता है। क्योंकि ये केला है, इसके स्थान पर प्रयुक्त हुआ है वह है कि ये जो केला है ये सड़ा हुआ था, इसलिए मैंने नहीं खाया था। इसलिए मैंने नहीं खाया था, ये बात निश्चित होगी। इसी प्रकार से एक उदाहरण और ले लेते हैं। यह ठीक है। ये जो प्रयोग हुआ है किसी वस्तु के ठीक और गलत होने के प्रति संकेत कर रहा है कि यह ठीक है। निश्चयवाचक सर्वनाम के अंदर हम किसी निश्चित वस्तु की ओर, व्यक्ति की ओर, प्राणी की ओर, घटना की ओर संकेत करते हैं। वह दूरवर्ती भी हो सकती है और निकटवर्ती भी हो सकती है। मैंने केला नहीं खाया क्योंकि वह सड़ा था, उसको निश्चय था कि सड़ा हुआ केला था, इसलिए उसने नहीं खाया, निश्चय हो गया। और यह ठीक है, एक उदाहरण और ले लेते हैं, इसको मिटा करके एक उदाहरण ऊपर लिख लेते हैं। वह मेरा भाई है। ये जो है भाई के लिए, भाई की ओर संकेत करता है कि यह मेरा भाई है। किसी व्यक्ति को, उत्तम पुरुष को ये निश्चय है कि वो वह है मेरा भाई है, तो ये निश्चित और निश्चय की ओर संकेत करते हैं। एक उदाहरण और ले लेते हैं। वह गलत है। किसी की ओर संकेत करते हुए कहता है कि वह गलत है, एक निश्चय की ओर पहुंचता है कि वह गलत है। ये निश्चयवाचक सर्वनाम है जिसमें किसी निश्चित घटना, व्यक्ति, प्राणी के प्रति संकेत, निश्चित रूप में संकेत किया जाता है और उन स्थान पर जो प्रयोग किया जाता है वो निश्चयवाचक सर्वनाम कहलाता है। मैं उम्मीद करता हूँ ये आपके समझ में आ गया होगा। आगे चलते हैं, दूसरा सर्वनाम करते हैं। अनिश्चयवाचक सर्वनाम। अनिश्चयवाचक सर्वनाम। अब देखो इसमें नाम से स्पष्ट होता है कि किसी अनिश्चित घटना, व्यक्ति, प्राणी या वस्तु के लिए प्रयोग किया जाता है। हम जब किसी वस्तु, व्यक्ति, घटना के प्रति निश्चित नहीं होते हैं और उसके स्थान पर जिस सर्वनाम का प्रयोग किया जाता है उसे अनिश्चयवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे मैं लिख देता हूं, जब हम किसी अनिश्चित घटना, व्यक्ति, वस्तु की ओर संकेत करते हैं, और उनके स्थान पर जिस सर्वनाम का
प्रयोग करते हैं उसे अनिश्चय वाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे ये हैं कुछ, ये हैं कुछ और कोई। ये कुछ है, यह अप्राणीवाचक के लिए आता है। अप्राणीवाचक संज्ञा के स्थान पर आता है। और कोई प्राणीवाचक संज्ञा के स्थान पर आता है। अर्थात जब हम किसी अनिश्चित घटना, अनिश्चित व्यक्ति, वस्तु के ओर संकेत करते हैं, वहां उस घटना, व्यक्ति, वस्तु के स्थान पर, अनिश्चित व्यक्ति, वस्तु, घटना के स्थान पर जिस सर्वनाम का प्रयोग किया जाता है वह अनिश्चयवाचक सर्वनाम कहलाता है। जैसे कुछ उदाहरण के माध्यम से समझ लेते हैं, ये आप नोट कर लेना। जैसे कुछ गिरा है, जैसे कुछ गिरा है। अब जो गिरने वाली वस्तु है वो कुछ भी हो सकती है, ये निश्चित नहीं है, इसलिए इसके लिए प्रयोग हुआ है कुछ। कोई वस्तु गिर गई है, उसके बारे में निश्चय नहीं है कि क्या गिरा है, तो इसके स्थान पर जो प्रयोग हुआ है कुछ गिरा है, ये अनिश्चयवाचक सर्वनाम है। एक उदाहरण और, कोई बाहर आया है। कोई बाहर आया है। अब बाहर कोई व्यक्ति आया है, वो स्त्री भी हो सकती है, पुरुष भी हो सकता है, लेकिन उसके बारे में निश्चय नहीं है, तो ये अनिश्चित है, इसलिए इसके स्थान पर अनिश्चयवाचक सर्वनाम कोई का प्रयोग किया गया है। मैं मानता हूं आपकी ये बात समझ में आ गई होगी। और आगे तीसरा, आगे का सर्वनाम करते हैं। इसमें अनिश्चय होता है, अनिश्चयवाचक में प्रश्नवाचक सर्वनाम। सर्वनाम जब कोई या हम जिज्ञासावश
जिज्ञासा वश किसी से अनिश्चय की स्थिति में स्थिति में अनिश्चय की भावना से प्रसन्न करते हैं तब प्रश्नवाचक सर्वनाम का प्रयोग करते हैं। का प्रयोग करते हैं। ये हैं कौन, कब, कहां इत्यादि। कौन, कब, कहां, किससे, किसने, इत्यादि। अब हम इसको उदाहरणों के माध्यम से समझेंगे। प्रश्नवाचक सर्वनाम का अर्थ मतलब साफ स्पष्ट होता है कि जब हम किसी से प्रश्नवाचक या जिज्ञासावश किसी से पूछते हैं और हम उससे ये अपेक्षा करते हैं कि वो इसके बारे में मुझे बताएगा, तब वो वहां हम प्रश्नवाचक सर्वनाम का प्रयोग करते हैं। और अनिश्चयवाचक घटना के अंदर हम किसी से प्रश्न नहीं करते हैं, सिर्फ हमें अनिश्चयता का बोध होता है, उसके स्थान पर उस सर्वनाम का प्रयोग करते हैं जो अनिश्चयवाचक है। लेकिन वहां प्रश्न नहीं करते, यहाँ पर हम प्रश्न करते हैं, इसलिए प्रश्नवाचक सर्वनाम कहलाता है। उदाहरण के माध्यम से समझते हैं। जैसे बताइए, बाबर भारत में कब आया था? आया था। ये प्रश्नवाचक कब, ये प्रश्नवाचक सर्वनाम। दूसरा वाक्य, वह व्यक्ति कौन है? जिसने मेरा पेन लिया। पेन लिया, यहां भी प्रश्नवाचक किया जा रही है कौन। किसने कहा था? तीसरा उदाहरण, किसने कहा था कि मैं
अब किसने, ये भी प्रश्नवाचक है। और सूर्य, एक उदाहरण और ले लेते हैं। सूर्य कब निकलता है? ये भी प्रश्नवाचक है। आज हमने निश्चयवाचक, अनिश्चयवाचक और प्रश्नवाचक 3 सर्वनाम किए हैं। निश्चयवाचक तो किसी निश्चित घटना, व्यक्ति, प्राणी के प्रति जो स्थान पर प्रयोग किया जाता है वो निश्चयवाचक सर्वनाम है। अनिश्चयवाचक जहाँ अनिश्चय का बोध होता है और जिसके प्रति भी अनिश्चय का बोध होता है उनके स्थान पर जो प्रयोग, संज्ञा के स्थान पर, उस अनिश्चित संज्ञा के स्थान पर जो प्रयोग किया जाता है वो अनिश्चयवाचक सर्वनाम होता है। और जब हम जिज्ञासावश किसी अनिश्चित की स्थिति में जिज्ञासावश हम किसी से कुछ पूछते हैं और प्रश्न करते हैं, उससे अपेक्षा करते हैं कि वो हमें इसके बारे में बताएगा, वहां हम साधारणतः प्रश्नवाचक सर्वनाम का प्रयोग करते हैं। मेरा वीडियो आपको कैसा लग रहा है? आप जैसा भी लग रहा है वैसी प्रतिक्रिया आप कमेंट के माध्यम से जरूर किया करें। आपको किस प्रकार का वीडियो चाहिए, किस टॉपिक पे चाहिए, ये भी आप कमेंट करते रहिए और ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करिए और आगे शेयर कीजिए। मैं आपसे यही उम्मीद करता हूँ मैं आपके लिए और अच्छे से अच्छे वीडियो लेके आता रहूँ। इसी साथ जगदीश प्रसाद को इजाज़त दीजिए। नमस्कार।